Hello, dear students. I hope you all are fine. Today, I'm going to share a document with you which you people were demanding from a very long time. Actually, this document is the paper pattern and syllabus combination, right? मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी सिलेबस क्लास 8th का आई थिंक 6 months पहले ही डाल दिया था। पेपर का पैटर्न भी डाले हुए काफ़ी मंथ हो गए हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को या कई ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लैरिटी नहीं हुई, तो उसके लिए मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे आना है। वन थिंग। सेकंड, अगर आप लोग सिलेबस बाकी चीज़ों का या उनका सैम्पल पेपर चाहते हैं तो उसका पीडीएफ ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती, कोई प्रोविज़न ही नहीं है ऐसा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा एंड द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसमें सैम्पल पेपर मैं शेयर कर दूँगी। एक बच्चे ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, तो वो वेटेज भी सैम्पल पेपर में ही दी हुई है। सैम्पल पेपर में सारे सब्जेक्ट्स के दो दो क्वेश्चन पेपर्स हैं और उनकी आंसर की है, प्लस सारे चैप्टर्स की वेटेज भी है। तो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा और वो है सैम्पल पेपर फ्रॉम द साइड ऑफ डीएवी एंड इट इज़ लाइंग ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। वो वहीं पे मिल सकता है क्योंकि वो 450 पेजेस का है। ऑब्वियसली मैं उसे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकती हूँ आपके साथ। ठीक है, अब हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आना है। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। एक होगा वन अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 10 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसमें। दूसरा एक और अनसीन पैसेज होगा और ये वाले अनसीन पैसेज में कोई पाई चार्ट होगा, कोई ग्राफ होगा और ये भी 10 मार्क्स का होगा और इसमें भी एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आते हैं हम राइटिंग सेक्शन पे। अब मैं बता दूं आपको कि इन्होंने राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को कंबाइन कर दिया है डीएवी ने। ठीक है, कंबाइन करके कर दिया इन्होंने। तो इनके जो राइटिंग सेक्शन है उसमें कंबाइन करने से वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जस्ट उन्होंने सेक्शन का एक नेम कम कर दिया। ठीक है, पहले ABCD सेक्शन होते थे, अब AB और D ऐसे कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मटेरियल उसमें कंटेंट उतना ही आना है। तो राइटिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स का है। उसमें आपको एक लॉन्ग राइटअप आना है, एक शॉर्ट राइटअप आना है। ठीक है, लॉन्ग राइटअप जो है उसमें चॉइस आएगी। अब वो चॉइस कितनी चीज़ों में आएगी? ओनली 2। इट विल बी अ चॉइस बिटवीन 2 लॉन्ग राइटअप्स एंड यू हैव टू डू 1। ठीक है, अब वो 2 लॉन्ग राइटअप्स कोई से भी हो सकते हैं। वो स्पीच और आर्टिकल में चॉइस हो सकती है, आर्टिकल और फॉर्मल लेटर में हो सकती है, स्पीच और इनफॉर्मल लेटर में हो सकती है। इसीलिए मैंने स्लैशेस लगाई हैं। स्लैश का मतलब चॉइस है। 2 आएंगे आपको इन 4 में से और उनमें से भी आपने एक ही करना है। सिमिलरली जो शॉर्ट राइटअप है उसमें भी हमारे पास 4 चीज़ें हैं: डायलॉग कंप्लीशन, नोटिस, टेलीफोनिक मैसेज और ईमेल। इनमें भी आपको 2 आएंगे, 2 में से आपने कोई एक करना है। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है SUBJ दैट मीन सब्जेक्टिव, इसमें कुछ MCQ नहीं है, आपने पूरा लिख के आना है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रामर सेक्शन पे जो आपको आना है 10 मार्क्स का और वो भी होगा MCQ। सारा टोटली ग्रामर सेक्शन आपका MCQ होगा, राइट। अब ग्रामर सेक्शन में जैसे यहाँ पे मैंने स्लैशेस लगाए हुए हैं, एडिटिंग आ सकती है, ओमिशन, गैप फिलिंग, रीअरेंजमेंट, प्रोसीजर एंड नरेशन, राइट। इनमें से आने आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं पेपर में, सिर्फ 3 चीज़ें आनी है। जब आप सैम्पल पेपर देखोगे तो आपको उसमें 2 क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश के दिए हुए हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा कि कोई सी भी 3 चीज़ें हो सकती हैं। एडिटिंग हो सकती है, ओमिशन और गैप फिलिंग हो सकता है। ठीक है, अगर एडिटिंग आई तो 3 मार्क्स की आएगी, ओमिशन 3 मार्क्स का, गैप फिलिंग 4 मार्क्स का, टोटल हो गए सॉरी ये होगा हमारा 10 मार्क्स हो गए, राइट। इसी तरह से आपको आ सकता है एडिटिंग आ गई, नरेशन आ गई, गैप फिलिंग आ गया, या प्रोसीजर आ गया, ओमिशन आ गया, रीअरेंजमेंट आ गया। मीन्स 1 2 3 4 5 6 चीज़ों में से आनी आपको 3 ही हैं। ठीक है, और उनका जो मार्क्स होंगे वो होंगे 3 + 3 + 4। ठीक है, टोटल हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद आ जाते हैं हम लिटरेचर सेक्शन पे जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन है आपका और उसमें सबसे पहले आपको 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। इंटरनल चॉइस का मतलब होता है जब 2 चीज़ें आई हो, दोनों में से कोई एक करनी हो, तो वो उसको हम इंटरनल चॉइस बोल देते हैं। तो आपको 2 डायलॉग आ जाएंगे किसी भी चैप्टर में से, और जो डायलॉग्स होते हैं वो मेनली प्लेज में से आ जाते हैं, जैसे अ बैड ड्रीम चैप्टर में से आ गया। ठीक है, या आपको उसमें से आ सकता है अनडिजर्व रिवॉर्ड है उसमें से आ गया, या किसी भी चैप्टर में से आपको कोई दो डायलॉग्स आएंगे, आपने दोनों में से एक करना होगा। डायलॉग के साथ 5 MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 5 MCQ क्वेश्चंस होंगे।
इसी तरह दो पोएम्स जो हैं, पोएम में से दो स्टैंजाज आएंगे, किसी भी दो पोएम में से कोई एक स्टैंजा एक पोएम में से और एक दूसरे में से आ गया, ठीक है। लाइक माई मदर में से आ गया एक और बैंगल सेलर में से आ गया, दोनों में से आपको जो जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि मुझे आता है वो आपने कर देना है। और उसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चन MCQ होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो आएगी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 6 होंगे और 6 में से आपने 4 करने होंगे, ठीक है। और ये पूरे करने हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा लिख के आना है, राइट। और ये होंगे 20 to 30 वर्ड्स, इसमें 20 to 30 वर्ड्स लिखने हैं 2 मार्क्स वाले में। उसके बाद आपको अगेन 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 4 करने हैं और ये होंगे 3 मार्क्स के, तो इसमें 40 to 50 वर्ड्स आपने लिख के आने। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करना है 5 मार्क्स का, ठीक है। और ये होता है नियर अबाउट 50 to 60 वर्ड्स का। इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने और करना है, उसके बाद फिर 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपने कोई एक करना है, ठीक है, 50 to 60। अब आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव होगा 40 मार्क्स का, सब्जेक्टिव होगा 40 मार्क्स का, और सारे के सारे जो 12 चैप्टर हैं वो आपको आएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूं, आपके राइटिंग सेक्शन में जो आपका लॉन्ग राइटअप है, स्पीच, आर्टिकल, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल, इसकी वर्ड लिमिट है 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। डायलॉग कंप्लीशन, नोटिस, टेलीफोनिक मैसेज, ईमेल, इसकी आपकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स ओनली, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कई बच्चे क्या करते हैं, वर्ड गिनने बैठ जाते हैं और नीचे लिख के आते हैं कि इतने वर्ड्स मैंने लिखे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, अंदाजे से लिखना होता है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि टीचर स्केल से उसको लेंथ को मेजर करके आपको नंबर देने वाला है। इसका सिर्फ मेन ये पॉइंट होता है कि उसमें आपने सारे पॉइंट्स लिखे हों जो कि पूछे गए हैं क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वर्ड लिमिट प्रॉपर होनी चाहिए, तो आप ऑन एन एवरेज ये लगा के चलो कि एक लाइन में एक नॉर्मल बच्चा, कोई भी एक बच्चा एक एक आंसर शीट की एक लाइन में 10 वर्ड्स लिख देता है, ठीक है। अगर राइटिंग बहुत बड़ी है तो 8 लिख देता होगा, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो आपकी कितनी लाइंस हैं। लेकिन अदरवाइज मैं बता दूं कि लेंथ के पीछे इतना मत भागना, ज़्यादा कोशिश आप करना कि उसमें सारा कुछ कवर हो, ठीक है। अगर राइटिंग सेक्शन में कोई दिक्कत है तो मैंने राइटिंग सेक्शन का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग, उसमें सारा बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, स्पीच कैसे लिखनी है, डायरी एंट्री कैसे लिखनी है, कैसे कोई चीज़ें लिखनी है, वन थिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा। अब इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट में 2 DAV ने इस बार न्यू ऐड किए हैं कि 2 में से एक करना है, फिर 2 में से एक करना है, इन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, ठीक है। वैल्यू बेस आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने स्कूल में डायरी एंट्री भी करवाई है और जो लेटर है लिटरेचर सेक्शन से रिलेटेड लेटर और डायरी एंट्री भी करवाई है, ठीक है। सिर्फ ये इसलिए क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने वो भी करवाया, कहीं वो ना आ जाए तो वो फिर बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा